बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 9 अप्रैल 2025 है। 9 अप्रैल 2022 यानी कि आज से ठीक 3 साल पहले वज़ीर आज़म हाउस से इमरान खान खादमे मदीना वाली वो डायरी लेकर निकल गए थे। मुझे बड़े अच्छे से आज भी वो रात याद है, चूंकि मैंने पूरा दिन और पूरी रात जब तक इमरान खान वज़ीर आज़म हाउस से निकले नहीं थे, मैं कवरेज कर रहा था और लाइव तमाम लोगों को अपडेट्स दे रहा था। लिहाजा मुझे याद है। मुझे लगता है कि नाज़रीन किराम, इन 3 सालों के अंदर जब से इमरान खान वज़ीर आज़म हाउस से निकला है, हर एक एस्टैब्लिशमेंट का बनाया हुआ प्लान फेल होता हुआ नजर आ रहा है। यानी हमने ये देखा कि बहुत सारी चीजें की गई, बहुत सारे प्लान बनाए गए, बहुत सारी मनसूबाबंदियां की गई, सुर्ख दारे लगाए गए, सुर्ख लाइनें लगाई गई, कांटा लगाया गया, क्रॉस लगाया गया, पता नहीं क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल किए गए, लेकिन आज भी इस मुल्क की सबसे रेलिवेंट शख्सियत का नाम इमरान खान है। 4 खबरें आज से 3 साल के बाद। 9 अप्रैल 2022 को भूल जाइए, मैं 9 अप्रैल आपको 2025 को 4 ऐसी खबरें अभी आपके सामने रखने वाला हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि इमरान खान कल भी जीता हुआ था, आज भी जीता हुआ है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे जनाब के मैस रेजिग्नेशंस, यानी कि बड़े लेवल पर इस्तीफे, बड़े लेवल पर इस्तीफों की बारिश। ये क्या नया प्लान तैयार किया गया है, क्या नई गेम तैयार की गई है, इससे क्या होगा, नंबर 1। नंबर 2, मिनरल डील्स। नाज़रीन किराम, कुदरती ज़खायर जो कि केपी के अंदर है, कुदरती ज़खायर जो कि बलूचिस्तान के अंदर है, मिनरल्स, इंतहाई प्रेशियस मिनरल्स, इंतहाई एक्सपेंसिव मिनरल्स जो जिनसे बहुत काम आ सकते हैं, उस मिनरल डील का ताल्लुक इमरान खान की आज़ादी से क्या है। एक मिनरल डील इस वक्त जेर बहस है, उसके ऊपर बातचीत हो रही है। अली गंडापुर को भी उसके ऊपर टारगेट किया जा रहा है। उसका ताल्लुक इमरान खान की रिहाई से क्या है और इमरान खान को किस तरह से इमरान खान की रिहाई की ऑफरें की जा रही हैं। आज 3 साल बाद भी इमरान खान इतना तगड़ा है, तो ये क्या कहानी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इमरान खान की बहनों के साथ जो कुछ कल हुआ और आज जो उसका इंपैक्ट आया है, उसके ऊपर भी बात होगी। और नाज़रीन किराम, एस्टैब्लिशमेंट का ये प्लान कि किस तरीके से इमरान खान को डिस्क्रेडिट किया जाए कि इमरान खान हमसे मुज़ाकरात करने चाह रहा है, इमरान खान हमारे तरले कर रहा है और वो भी फेल हो चुका है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो 4 बड़ी खबरें, कोशिश करते हैं कि करके आपके सामने तमाम तफसीलात रखें। सब्सक्रिप्शन आपकी बड़ी ज़रूरी है। आपको अंदाज़ा नहीं है कितना प्रेशर है, कितना मुश्किल है चीज़ें आपके सामने रखना। ऐसे में टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो, न जाने क्या क्या। आप हमारा साथ दे सकते हैं अगर आपको लगता है कि हम सही रास्ते पर हैं, सही डायरेक्शन पर हैं, ठीक दुरुस्त समत है, तो हमारा साथ जरूर दीजिए। सबसे पहले नाज़रीन किराम, इस पे मिनरल डील्स के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर एक एक करके आगे चलते हैं और फिर मैस रेजिग्नेशंस और फिर आगे चलते हैं। देखिए नाज़रीन किराम, मिनरल डील इस वक्त पाकिस्तान का अचानक से तवज्जो पाकिस्तान में मौजूद ज़खायर पर हो गई है। वैसे तो हम बचपन से माशरती उलूम की किताबों में सुनते चले आ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो कुदरती ज़खायर से मालामाल मुल्क है। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो कुदरती वसाइल हैं, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मादनियात हैं, हम खरबों के अंदर जो है वो हमारी कुदरती दौलत है। लेकिन आज तक नाज़रीन किराम इसका कुछ हमने अमली जमा पहनाते हुए इस चीज़ को नहीं देखा। एक रिकॉर्डिक वाला मामला देखा था, और रिकॉर्डिक जिसमें गोल्ड माइंस थी और सब कुछ, उसका भी कुछ नहीं बना था। लेकिन अचानक पिछले कुछ महीनों से आपने ये देखा कि पाकिस्तान मिनरल्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा कीन हो गया है। बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं, अमेरिका से वफ्द आ रहे हैं। ये क्या कहानी है अचानक, उसकी मैं वजह सबसे पहले आपके सामने रख दूं। नाज़रीन किराम, इसकी वजह यह है कि अचानक अमेरिका इस बारे में बड़ा ही कीन हो चुका है। अमेरिका की तवज्जो इसके ऊपर आ गई है। मिनरल्स के अंदर अचानक अमेरिकी पॉलिसी तब्दील हुई है और अमेरिका ये चाहता है कि इस मिनरल की जो फील्ड है इसके अंदर चाइना को शिकस्त दी जाए। इसीलिए यूक्रेन के अंदर भी वो मिनरल डील के पीछे जा रहे हैं। यानी आप ये देखिए कि यूक्रेन की जो सपोर्ट अमेरिका कर रहा था, उसको भी उन्होंने मिनरल डील से मशरूत कर दिया है। इसी तरह से इस मौजूदा खित्ते के अंदर आपको पता है कि बलूचिस्तान और केपी के जो पहाड़ हैं, उनके जो है वो तहों के अंदर छुपे हुए खजाने बड़ी ही अहमियत के हामिल रखते हैं। वहां पर बहुत कुछ है, लिहाजा अमेरिका की तवज्जो इस बात पर भी है। मैंने आपको पिछले कुछ दिन पहले भी बताया था कि CIA ये समझती है कि हमारे जो मफाद है, अमेरिकी मफाद, वो पूरा करने के लिए जो है वो पाकिस्तान के अंदर फौजी जो है वो असर रसूख होना जरूरी है। चूंकि इसके ऊपर ड्रॉप साइट ने पूरा आर्टिकल भी छापा था, तो अमेरिकी तवज्जो इसके ऊपर हुई है। पाकिस्तान को यह लगता है, पाकिस्तानी खासतौर पर एस्टैब्लिशमेंट को यह लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप हमें इमरान खान वाले मामले के ऊपर ग्रिल
कर सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप हमें इमरान खान वाले मामले पर रगड़ सकते हैं, उससे बचने का रास्ता एक ही है कि बताया जाए भी सड़कों एवी है जे एवी है जे एवी है जे, हम आपका जो है वो वहां ईरान वाला मामला भी सेट कर सकते हैं, हम ये वाला मामला भी सेट कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, और हमारे पास जो है वो मिनरल्स की जो है वो बड़ी खास वैरायटी मौजूद है। तो इसके ऊपर वो खामोश करवाने की कोशिश कर रहे थे, इसके ऊपर जो है वो इसीलिए लिहाजा मिनरल्स की जो है ना वो डील की जा रही है। प्रॉब्लम ये है नाज़रीन किराम कि बलूचिस्तान में तो चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन खास तौर पर केपीके जो कि फाटा के कुछ इलाके हैं, और फिर ओवरऑल केपीके के अंदर भी बहुत सारे पहाड़ ऐसे हैं जहां पर बताया ये जाता है कि शायद बलूचिस्तान से भी कुछ ज्यादा खजाने छुपे हैं। अब इसके लिए केपीके को राम करने के लिए कुछ इख्तियारात विफाक के पास आना जरूरी है, विफाक यानी कि डायरेक्टली फिर एस्टैब्लिशमेंट के पास आना जरूरी है। इसलिए नाज़रीन किराम बिल शिल मुख्तलिफ आ रहे हैं। इसी तरह का एक बिल इस वक्त असम्बली के अंदर भी मौजूद है। चूंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि ठीक है हाँ बातचीत कर ली जाए, इससे ऊपर कोई मसले वाली बात नहीं है, अगर ये बिल पास होता है तो हमें कोई मसला वाली बात नहीं है, लिहाजा वो इसको बड़ा फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। लेकिन नाज़रीन किराम जो खास तौर पर प्रेशर ग्रुप्स हैं वो ये बता रहे हैं कि भाई इस बिल की वजह से आप इमरान खान को रिहा करवा सकते हैं। अगर आपने बिल इमरान खान की रिहाई से पहले पहले पास कर लिया तो फिर इमरान खान की रिहाई जो है उसके अंदर जो है ना वो दरारें आ सकती हैं, या आड़ आ सकती है, या मतलब मुश्किलात का सामना इमरान खान की रिहाई में आ सकता है। तो लिहाजा पहले आप ये करवाइए। अब नाज़रीन बताने वाले कुछ बताते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब की जो पिछले कुछ दिनों में मुलाकातें हुई हैं, जो अली अमीन गंडापुर साहब पिछले कुछ दिनों से मुलाकातें नजर करते हुए नजर भी आ रहे थे, और उसी तरह से आजम सवाती साहब भी जो हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे थे, उसके पीछे वजह यही है कि किसी तरीके से जो है वो डील हो जाए, मिनरल डील हो जाती है तो बड़ी सारी चीजें आसान हो जाती हैं। लेकिन नाज़रीन किराम तहरीक इंसाफ के जो असल वर्कर हैं वो ये बताते हैं, वो कहते हैं कि आप जरूर करें डील अगर आपको लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे सूबे का हिस्सा पता नहीं मिलता, ये तो पिछले 70 सालों से ऐसा हो रहा है। लेकिन आप एक फेयर डील तो करें जिससे सूबे का भी हिस्सा हो, जिसमें उसकी आवाम का भी हिस्सा हो, और जिसके अंदर जो है वो आप इमरान खान की रिहाई भी ले सके। तो इसके ऊपर जो है वो बातचीत जारी हो सारी है। दूसरा नाज़रीन किराम अहम तरीन खबर मैस रेजिग्नेशन और इस हवाले से है, वो जरा खबर सुन लीजिए कि वो कहानी क्या है। नाज़रीन किराम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो मुजाहमती ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, दो ग्रुप्स हैं, एक है मफामती ग्रुप, एक है मुजामती ग्रुप। मफामती ग्रुप वो है जो इमरान खान की बहनों की मौजूदगी के अंदर भी जेल के अंदर चला गया, जाकर मुलाकातें की और अपना उल्लू सीधा किया या जो भी बातचीत करनी थी। और मुजामती ग्रुप वो है जो कहता है कि भाई नहीं 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 नहीं, अब इमरान खान को बातचीत के जरिए हल से जरिए नहीं निकलवाया जा सकता, आपको मसल पावर दिखानी पड़ेगी। तो मुजामती ग्रुप नाज़रीन किराम एक बहुत बड़ा प्लान तैयार कर रहा है। महमूद खान अचकज़ई साहब इसके ऊपर जो है ना उस पूरे प्लान को हमें लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। वो प्लान क्या है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। तीन चीजें की जा रही हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मैस रेजिग्नेशंस दिए जाएंगे उन तमाम तर कायमा कमेटियों से जिनके अंदर जिनकी सरबराही हुकूमत के पास है। तमाम कायमा कमेटियों से जो है ना वो इस्तीफे नहीं दिए जाएंगे, उन कायमा कमेटियों से इस्तीफे दिए जाएंगे जिनकी सरबराही हुकूमत के पास है। नंबर 1 ये पहला स्टेप होगा। नंबर 2 जो असम्बली है उसके बाहर एक नई असम्बली लगेगी। अभी असम्बलियों से इस्तीफे नहीं दिए जाएंगे, वहां वो उसके इस्तीफे भी ज़ेर गौर है और सड़कों को गर्म करने का प्लान है, लेकिन लास्ट टाइम कुछ अच्छा नहीं हुआ था, आपको पता ही है। तो अब प्लान यह है कि असम्बलियों से इस्तीफे नहीं दिए जाएंगे, हाँ कायमा कमेटियों से इस्तीफे दिए जाए, और असम्बलियों से अगर बाद में जरूरत पड़े तो इस्तीफे दिए जा सकते हैं। और असम्बली के बाहर एक असम्बली लगाई जाए जहां पर उसे एक शैडो असम्बली कहा जा सकता है, जो कि जो कुछ अंदर हो रहा है उसका ऑडिट भी करेगी, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी करेगी, दिस एंड दैट। और तीसरा सफीरों से मिला जाए। नाज़रीन किराम मुख्तलिफ सुफरा जो इस वक्त मुल्क के अंदर मौजूद हैं उनसे मुलाकात की जाए, खासतौर पर IMF के नुमाइंदों को इंगेज किया जाए और उन्हें बताया जाए कि ये जो कुछ जुल्म और ज्यादती हो रही है, और कल को अगर हम आते हैं तो फिर ये जो झूठे वादे कर रहे हैं पता नहीं फिर हम उस पोजीशन में होंगे या नहीं, लिहाजा आपको यहाँ पर कानून की अमल दरामद कराने की ज़रूरत है। तो ये महमूद खान अचकज़ई साहब या वो पूरा PTI का मुजामती ग्रुप जो कि ये करने की सोचता है, वो नाज़रीन किराम इस हद तक प्लान कर रहा है। और हो सकता है अगले कुछ दिनों के अंदर आपको ये जो मैस रेजिग्नेशंस हैं या इस्तीफों की बारिश होती हुई नजर आए, या फिर इस्टेब्लिशमेंट के जो चीज़ें हैं उनके खिलाफ आपको कोई बड़ी चीज़ होती हुई नजर आए, ये हो सकता है। और इसके ऊपर जो है ना वो मुकम्मल तैयारी भी कर ली गई है, हो सकता है इसको जल्द एग्जीक्यूट भी कर दिया जाए। अच्छा नाज़रीन किराम, अलीमा खान और इमरान खान की बहनें, देखिए कल इन्होंने मेरे ख्याल से तमाम ताकतवरों को शिकस्त दे दी है। कल जिस तरह से कोशिश की गई कि अलीमा खान और जो भोंडा तरीका इख्तियार किया गया कि भाई एक जगह से निकाल कर फिर आप 100 किलोमीटर दूर फेंक आते हैं, यानी कि नीलादुल्ला के मकाम के ऊपर वो जो एक मोटरवे के करीब जो है वो आपने उनको उतार दिया, ये बुजदली का जो है ना वो मुजाहरा किया। इसका मतलब यह है कि वो जो कल तहरीक इमरान खान की बहनें चलाना चाहती थी उसकी एक आगाज़ सा होता हुआ नजर आया, एक मूवमेंट सी चलती सी हुई नजर आ रही है। यानी ये इमरान खान की बहनों साबित कर दिया कि अगर
खवातीन, 3 खवातीन भी खड़ी हो तो वो बड़ा फ़र्क डाल सकती हैं। कल एक माहौल बनता हुआ नज़र आया और इसीलिए इस्टेब्लिशमेंट नंदीग्राम परेशान भी है, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट हैरान भी है, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि किसी तरीके से अलीमा खान की मुलाकात इमरान खान से ना हो, या किसी तरीके से अलीमा खान को राम कर लिया जाए, अगर अलीमा खान को जो है वो सियासी तौर से रास्ते से हटाया जाए, सियासी तौर पर बात करूँ, दूसरा नहीं, सियासी तौर पर रास्ते से हटाया जाए, मंजर से गायब किया जाए, उन्हें घर में गोशा नशीनी इख्तियार करवा दी जाए ताकि वो इस पूरे मामले के अंदर ना आ सके। तो लेकिन कल नाज़रीन इकराम हमने ये देखा जिस तरह से वो खड़ी हो गई, जिस तरह से उन्होंने कहा हमें गिरफ्तार करो, हमें कोई डर नहीं है, हमें कोई फिक्र नहीं है, उसने एक नई रूह फूंक दी है तहरीक इंसाफ के अंदर। और लोग जो है वो इसके ऊपर जो है वो धड़ाधड़ अब इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं और वो कह भी रहे हैं कि अगर इमरान खान की बहनें इस तरह से जा सकती हैं तो फिर बाकी जो उनके समझ लीजिए कि उनके सर पे पाँव रख के अंदर चले गए उनका भी ऑडिट होना चाहिए। अच्छा नाज़रीन इकराम, आखिरी बात, इस्टेब्लिशमेंट ने एक और चीज़ करने की कोशिश की पिछले कुछ दिनों से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एक इंप्रेशन देने की कोशिश की कि इमरान खान तरले कर रहा है हमारे, यानी आज़म सवाती साहब का इस्तेमाल करना हो या बाकी मुख्तलिफ लोगों का, उन्होंने एक इंप्रेशन देने में कामयाब हो गए कि हम तो मुज़ाकरात नहीं चाहते हैं, लेकिन इमरान खान जो है वो हमारे तरले मिनते कर रहा है कि मुझसे मुज़ाकरात कर लो। इसका भी भरना फूट गया। हमारे दोस्त हैं फ़ाद शहबाज खान, उन्होंने इस बारे में ब्रेक किया, उन्होंने कहा जी आज़म सवाती साहब ने 30 मिनटों के अंदर 15 बार तरले मिन्नतें की हैं, बार बार इमरान खान को कहा कि जनाब मुझे बात करने दीजिए, मुझे बात करने दीजिए, मुझे बात करने दीजिए, मैं चीज़ों का हल निकाल लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, फलां ढिमका हो जाएगा। इमरान खान ने उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि इमरान खान ने कहा ठीक है जो तुम्हें लगता है तुम उसको कर लो, ठीक है। तो ये कहा गया और बाद में आके जो कहा गया ना जी इमरान खान ने आर्मी चीफ के उस्ताद से रब्ता और ये वो, बाद में सारी गड़ी गलाई है जो भी बातें थी, चले मैं उसके ऊपर नहीं जाता हूँ, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का ये प्लान भी फेल हो गया है, उसके बारे में भी खबरें सामने आ चुकी हैं। और फिर खास तौर पर नजम सेठी साहब ने भी ये इस बात की तस्दीक किया कि इमरान खान तो किसी से बात करता ही नहीं है, वो तो सिर्फ हूँ हाँ करता है। तो नाज़रीन आज 3 साल के बाद पोजीशन ये है कि आज भी इस मुल्क का सबसे ज़्यादा रेलिवेंट शख्स कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो कि बहुत बड़े ओहदे पर बैठा हो, बल्कि वो इमरान खान है। और वो अवामी ओहदा तो उसके पास है, वो ये है कि वो फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म है, लेकिन उसके पास ये भी ओहदा है कि वो तमाम पाकिस्तानियों की मोस्ट ऑफ़ द पाकिस्तानियों की दिलों की जान है, मोस्ट ऑफ़ द ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के दिलों की जान है। और वो जो है ना वो इस वक्त एक अकेला रहनुमा नहीं है, बल्कि एक पूरी कौम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मुझे ये लगता है कि इमरान खान जो है वो उसका कद पिछले कुछ अर्से में बहुत बड़ा हो चुका है और ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैटर भी नहीं करती हैं। ये तारीख में लिखा जाएगा और इमरान खान की जो है वो जीत के तौर पर ये किसी और कहानियाँ सुनाई जाएगी।